सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। आजकल राजनीति सबसे फायदेमंद कारोबार बन गया है। हर कोई राजनीति में आने को बेताब है। हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। अधिकारी हो या ठेकेदार, बिल्डर या व्यापारी, जिसने भी कुछ पैसे कमा लिए राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 1150 उम्मीदवार बिना टिकट के ही मैदान में कूद पड़े थे। टिकट की बढ़ती मांग को देखते हुए कई नए राजनीतिक दल मैदान में आ गए। आपको बता दें कि पिछले चुनाव की तुलना में इस साल 1 दर्जन से ज्यादा नई पार्टियां मैदान में होंगी। इनके जरिए 5000 लोगों को चुनाव का टिकट मिल सकता है। गौरतलब है कि राज्य में 4 स्तर की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य स्तरीय दल, तीसरी ऐसी पार्टियां जो दूसरे राज्यों की हैं और चौथी पंजीकृत दल। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इन दिनों राज्य का दौरा कर रहे हैं। वो वैसे दलों और नेताओं को साथ लेकर मोर्चा बनाने में जुटे हैं जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते और जिन्हें महागठबंधन या फिर एनडीए में जगह नहीं मिल पाएगा। सिन्हा राज्य में वैकल्पिक सरकार का दावा कर रहे हैं। उनके साथ कई ऐसे प्रभावशाली चेहरे भी हैं जिनमें से कुछ राजनीतिक दल के संस्थापक तो कुछ ठीक ठाक जनाधार वाले नेता हैं। आपको बता दें कि राज्य में राजनीतिक दल बनाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। कई नेता तो महज अपने चुनाव लड़ने के लिए नया दल बना लेते हैं। अनिल कुमार पेशे से बिल्डर है, अपनी जनतांत्रिक पार्टी बना चुके हैं। वंचित समाज पार्टी भी है जो सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने का दावा कर रही है। पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम ने एक अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी के साथ मिलकर पिछले सप्ताह जनसंघर्ष दल बना लिया है। राम जनता दल, राजद, जदयू, कांग्रेस आदि दलों के जरिए विधानसभा और लोकसभा की शोभा बढ़ाने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में किसी दल का टिकट नहीं हासिल कर पाए। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल ही बना लिए हैं। सांसद और विधायक रहे अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने गरीब जनता दल बना लिया था। पिछले चुनाव में उस दल को किसी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। उम्मीद है कि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी से भी कुछ लोग उम्मीदवार बनेंगे। हरियाणा विकास पार्टी की तर्ज पर बनी चंपारण विकास पार्टी के संस्थापक खुद भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार बने और जीते थे। ऐसे ही कई पार्टियों के संस्थापकों के साथ हो चुका है। 2010 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो 2015 में पंजीकृत मगर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या में 100% का इजाफा हुआ है। 2010 में इनकी संख्या 71 थी, 2015 में 140 हुई और 2020 के चुनाव की घोषणा होने तक इनकी संख्या 170 से अधिक हो जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की अधिकता के बावजूद सभी उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाता। 2015 में इन 140 दलों के 1145 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। उसके बाद भी 1150 लोग निर्दलीय चुनाव लड़े और 4 निर्दलीय जीते। इनका वोट शेयर 9.39% रहा। आपको बता दें कि इस श्रेणी के दलों को भले ही किसी सीट पर कामयाबी नहीं मिलती हो, लेकिन फिर भी वोटों में इनकी भागीदारी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के बड़े उम्मीदवारों की संभावना जरूर कमजोर कर देती है। 2015 में इन दलों का वोट शेयर 7.82% रहा। यहाँ कांग्रेस, BSP, CPI, CPM और राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों से अधिक है। राज्य स्तरीय दलों से तुलना करें तो ये इन पर भी भारी पड़ते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में RNLSP को 2.56 और LJP को 4.83% वोट मिले थे। 2010 के चुनाव में इन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को वोट शेयर जो थे वो 3.87 मिले थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।